वेरी वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो सिविल सर्विस एग्ज़ाम को दे रहे हैं. आई जस्ट वांटेड टू स्पीक टू यू ऑल बिकॉज एज वी नो दैट द एग्ज़ाम इज़ कमिंग और एक बहुत प्रेशर में आप हैं बिकॉज राइट नाउ कई जगह ऑप्शनल चलते हैं, ख़त्म हो रहे होते हैं. देन यू आर जगलिंग विद द कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, टेस्ट देने हैं, मॉक्स चल रहे हैं, ओपन मॉक्स, फ्री मॉक्स, टेस्ट मॉक्स, प्लेथरा ऑफ सोर्सेज हैं. एंड सडनली इवन द मोस्ट द सीरियस एंड द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट्स भी एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं. सो द टॉपिक इज दैट वाई द मोस्ट सीरियस एस्पिरेंट्स, डिजर्विंग एस्पिरेंट्स भी प्रीलिम्स निकाल नहीं पाते हैं. एंड द रीजंस आर मल्टीपल. आई हैव मेड सम 10 पॉइंट्स और इन 10 पॉइंट्स को मैं आपसे डिस्कस करूंगा. एंड आई वॉन्ट योर 10 मिनट्स टू अंडरस्टैंड वाई आई एम डिस्कसिंग दिस. मोर देन 12 ईयर्स हो गए हैं पढ़ाते हुए, बच्चों को मेंटर करते हुए. एज एन एस्पिरेंट आई हैव सीन द जर्नी. और एक जर्नी टफ होती है. सिलेबस इज वास्ट, ओवर डिपेंडेंस ऑन मल्टीपल सोर्सेज, फैक्ट बहुत आते हैं. सडनली ऐसा लगता है कि देयर आर सो मेनी चैलेंजेस टू जगल एंड मैनेज इट. एंड दैट इज वेयर इट इंपॉर्टेंस इज की फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. तो आपको ब्रेव होना होगा पहले. सेकेंड इज एडवर्सिटी रिवील्स जीनियस. अगर सिचुएशन एडवर्स होगी तो बेस्ट आपका निकलेगा. द बेस्ट विल कम ओनली इफ यू फील दैट अगर स्ट्रेस है, प्रेशर है, इसको नॉर्मल लीजिए एंड बिलीव इट दैट इट इज अ लर्निंग फेज वेयर आई हैव टू परफॉर्म टू माई ऑप्टिमम लेवल. तो एस्पिरेंट्स को ये बात समझना बहुत जरूरी है. तो आई जस्ट हैव द पॉइंटर्स एंड आई विल गो वन बाय वन. पहला है ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजी मेकिंग. इस वक्त बहुत ओवर थिंकिंग बच्चे करते हैं. ये कर लें, अनरियलिस्टिक टारगेट सेट करते हैं. मेनी टाइम्स वो अपने टारगेट्स मीट नहीं कर पाते हैं. देन दे गेटिंग फीड्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, यूट्यूब वीडियोज, इधर से फीड मिल रहा है, कोई कुछ कह रहा है, टॉपर्स बोल रहे हैं, मेंटर्स बोल रहे हैं, एंड सडनली यू गेट कन्फ्यूज. द क्वेश्चन कम्स कि क्या हम एक्चुअली सही काम कर रहे हैं. यहाँ पर फोकस एग्जीक्यूशन में फोकस करिए. मेक अ बेसिक प्लान. बेसिक प्लान क्या है? क्लास नोट्स, नोट्स जो बनाए हैं आपने, जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसका रिविजन करिए. गिव द टेस्ट, फोकस ऑन मॉक्स, रिविजन, एनालिसिस, रिविजन, कीप इट सिंपल. पीवाईक्यूज आपके बेस्ट सोर्स हैं. तो ये एक प्लान करना होगा एंड दैट इज वेयर यू कैन कम एंड मीट मी ऑल्सो. और जो सर हैं, शिव सर हैं, उनसे मिल सकते हैं एंड वी कैन डिस्कस इट फर्दर. चीज़ों को सिंपल रखिए, मेक इट लाइफ विल बी ईजियर. सेकेंड इज अवॉइड कवरिंग सिलेबस थ्रू वाईटी वीडियोज. अभी क्या है ना, बहुत सारे फ्री वीडियोज आपको मिलेंगे. नाउ आई एम नॉट सेइंग कि भी वो अच्छे नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी में सवाल नहीं कर रहा हूँ, बट माई क्वेश्चन इज आर दे इनफ और क्या वो रेलिवेंट हैं. सो अगेन यू हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस. एंड कोई भी अपना पूरा मटेरियल यूट्यूब पे नहीं डालेगा. सेलेक्टिवली कोई टॉपिक आपको देखना है वो आप देख सकते हैं, बट डोंट जस्ट फॉलो ब्लाइंडली एज अ फाइनल सोर्स फॉर प्रिपरेशन. आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, मटेरियल हैं, नोट्स हैं, उन पे पहले फोकस करिए बिकॉज दैट विल गिव यू मैक्सिमम आउटपुट. तो यूट्यूब वीडियोज से, वाईटी वीडियोज से सिलेबस खत्म करने की कोशिश मत करिए बिकॉज बहुत सब फ्री चल रहा है बट वो इफेक्टिव नहीं है. दैट विल नॉट वर्क फॉर यू स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. दूसरा है कंसिस्टेंसी की कमी. यू आर नॉट कंसिस्टेंट. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट मेरी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए प्रिपरेशन को लेके. कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ आवर्स, इन टर्म्स ऑफ बैलेंस ऑफ सब्जेक्ट्स, इन टर्म्स ऑफ रिविजन प्लान, इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल थिंग्स. यू आर जगलिंग मल्टीपल थिंग्स. तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी इक्वली इंपॉर्टेंट है जिस पे आपको काम करना होगा. हाउ टू बी मोर कंसिस्टेंट इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस, क्योंकि ये जो वीडियोज है मैं रेगुलर आपको पोस्ट करूंगा. एंड इट इज मेनली अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि आप किस स्टेज पर हैं एंड मे बी गिविंग माई इनपुट्स बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस दैट वी हैव. मैंने भी 3 बार प्रीलिम्स निकाला है, 3 बार निकाला है. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप निकाल सकते हो, बट इट इज़ वेरी स्ट्रेटेजिक लेवल पर आपको देखना होगा एंड बी वेरी इफेक्टिव इन योर एग्जीक्यूशन. अगला है रीडिंग विद लर्निंग. नाउ वी आर फीडिंग ourselves with multiple information from multiple sources. plethora of sources हैं. तो आपको लगता है आप पढ़ रहे हैं तो लर्निंग हो रही है. नो, रीडिंग विल ट्रांसलेट इनटू लर्निंग ओनली इफ इट इज इफेक्टिव. तो रीडिंग मल्टीपल टाइम होगा, फिर उस पर आप मॉक्स लगाएंगे, कॉन्सेप्चुअल गैप्स को एड्रेस करेंगे, फिर उसका रिविजन करेंगे एंड दैट साइकिल विल रिपीट मल्टीपल टाइम. तब एग्जाम का कॉन्सेप्ट निकलेगा. बिकॉज यूपीएससी विल चेक कॉन्सेप्चुअली या फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आपके टिप पे होना चाहिए अगर सवाल आता है. लॉट ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस आल्सो कम. तो फैक्ट्स को भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, बट यू हैव टू फाइंड अ वे टू रिमेंबर दोज फैक्ट्स. कैसे हम उनको मनूवर कर पाए. तो रीडिंग को लर्निंग से इक्वेट मत करिए. फॉलो लिमिटेड सोर्सेज बट बी थरो इन द लर्निंग पार्ट. लर्निंग मतलब आउटकम के टर्म में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. आर यू थरो इन टर्म्स ऑफ द कॉन्सेप्ट्स. क्या उनको आप मल्टीपल लेवल पे लिंक कर पा रहे हैं. सो दीज थिंग्स विल मैटर मोर. देन वेरी इंपॉर्टेंट, मास्टरिंग पीवाईक्यूज.
लास्ट 10 ईयर्स की पीवाईक्यूज को बहुत ढंग से करिए. नॉट ओनली पीवाईक्यू सबको पता है, बट क्वेश्चन कम्स दैट हाउ यू आर डूइंग दैट पीवाईक्यू. आप उसको कर कैसे रहे हैं. आर यू डूइंग इट विद अ अप्रोच जहां पर आप सिर्फ पीवाईक्यूज देख रहे हैं, ओके ओके ये आंसर निकाल लिया आगे बढ़ गए. नो, थरो विद द पीवाईक्यूज इन टर्म्स ऑफ कि भाई एक सवाल क्यों आया, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इट इज, इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं, सोल्यूशन क्यों नहीं है ये, अगर ये है तो क्या होगा. एवरीथिंग हैज टू बी डन थरो एनालिसिस एंड फोकस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज एनालिसिस होना चाहिए, तब वो इफेक्टिव होगा. एंड देन लिंक विद कंटेम्प्री, उससे आप करंट को फिल्टर कर पाओगे. सॉल्व करो एमसीक्यूज तो आप लिंक कर पाओगे, हाँ भाई ये कंटेम्प्री थीम है, करंट से लिंक्ड है, इस पर पीवाईक्यूज आ चुका है. थीम्स विल रिपीट, कॉन्सेप्ट विल ऑल्सो रिपीट, रिमेंबर. तो पीवाईक्यूज आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं. देन आर यू रियली टारगेटिंग प्रीलिम्स, तो एग्जाम निकालने के लिए फाइट मारिए. जस्ट डोंट थिंक दैट अभी तो हम देख रहे हैं अपीयर कर रहे हैं. नो, इफ यू आर रियली सीरियस, मेक श्योर दैट यू पुट ऑल योर माइट एंड एनर्जी, जान लगा दीजिए. गिव दैट फायर शुड बी देयर इन द बेली, कि निकालना है तो मिनिमम क्या करना है. दैट इज अ क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग. जब उस लेवल पर आप एफर्ट करोगे तब आपको चीजें दिखाई देंगी, एंड बिलीव मी दैट दे विल वर्क एज वेल. नो, दैट फायर हैज टू बी देयर इन द बेली. अगला है रैंडमली सॉल्विंग एमसीक्यूज मॉक्स मत करिए. अभी क्या है मार्केट्स में या कहीं भी ओपन मॉक्स फ्री मॉक्स चल रहे हैं. आई एम नॉट डिनाइंग कि वो अच्छे नहीं हैं, आई एम जस्ट सेइंग दैट आर यू रेडी फॉर दैट और नॉट. अगर मॉक्स दीजिए तो ढंग से नोट्स को रिवाइज करके दीजिए. इफ यू आई हैव प्लान्ड अ मॉक, आपको पता है 10 दिन बाद कोई मॉक है, जस्ट डोंट गो एंड रैंडमली सॉल्व इट. मैं एग्जांपल देता हूं. अभी पिछले 3-4 हमने जो करंट अफेयर के लेक्चर्स लिए थे, मैंने और सर ने लिए थे, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने क्लास में डिस्कस करी थी और वो मॉक्स में आई थी. आई एम टॉकिंग अबाउट करंट अफेयर क्लासेस. मेनी स्टूडेंट्स कुड नॉट सॉल्व इट. वो बाद में आए कहे सर ये मैंने कहा ये तो अभी 2 दिन पहले हमने क्लास में कराया, इसको तो करंट अफेयर क्लास में हमने डिस्कस किया. जस्ट बिकॉज यू अटेंडेड दोस क्लास एंड मेड श्योर दैट रिविजन इज थरो, आप उस एग्जाम को प्रीलिम्स को निकाल पाने की आपकी क्षमता बढ़ जाती है. तो आपके नोट्स जो प्राइमरी सोर्सेज हैं क्लास में जो हो रही हैं उन पर फोकस करिए. अगर एमसीक्यूज मॉक्स देने में कोई बुराई नहीं है, बट ओनली थिंग माई थिंग इज दैट कि अगर आप दीजिए तो थरो होके दीजिए, रैंडमली मत दीजिए. आउटकम विल नॉट कम, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएंगे एंड एक सेंस ऑफ पर्पस लूज हो जाएगा. दिस इज अ कॉमन मिस्टेक मेजॉरिटी पीपल डू, और मैंने कई बच्चों को देखा भी है कॉन्फिडेंस लूज करते हुए. गुड स्टूडेंट्स कुड नॉट मेक इट इवेंचुअली. अगर मॉक्स दीजिए तो बहुत थरली एनालाइज करिए. 1:2 का रेशियो फॉलो करिए कि 1 इज एन एफर्ट आई एम पुटिंग एंड 2 मॉक 1 घंटे का दिया तो 2 घंटा एनालिसिस होना चाहिए. मॉक 2 घंटा का दिया तो 4 से 5 घंटे का एनालिसिस होना चाहिए. थरो, बी वेरी थरो, बी गो डीप इनसाइड solution, options. That is the level of analysis is needed for every subject, every topic, every mock. Then wasting time, बहुत सारे वीडियोस चलते हैं. अगेन ये आपका चॉइस है. बहुत सारे लोग इधर उधर छोटा मोटा कोई कोर्स ले लिया. कोर्स लीजिए अगर आपको लगता है इफेक्टिव है, बट मेक श्योर दैट वो कोर्स अच्छे से कवर हो. पैसा अगर कहीं इन्वेस्ट करिए तो वो यूज़ करिए. सिर्फ रैंडमली कोई कोर्स आपने ले लिया फिर उसको जस्टिस नहीं कर रहे हो, ये मत करिए. इट विल जस्ट गिव अ सेंस ऑफ फीलिंग कि हाँ भाई कोर्स ज्वाइन किया है, उस पर टाइम वेस्ट मत करिए. दैट विल बी इंपॉर्टेंट. देन फोकस ऑन द बेसिक सोर्सेज. बेसिक सोर्स क्या है? अगर आपने कोचिंग की है तो क्लास नोट्स आपका बेसिक सोर्स है, द फर्स्ट प्राइमरी सोर्स. स्टैंडर्ड बुक्स को सेलेक्टिवली देखिए, वो सेकंड प्राइमरी सोर्स होगा. और एनसीईआरटीज, सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनसीईआरटीज आपकी मेजर चंक को सिलेबस को कवर कर लेता है. तो क्लास नोट्स के साथ मेक श्योर दैट योर प्राइमरी सोर्सेज आर कवर्ड वेरी थरली इन डीप इनसाइड. एंड व्हेन यू आर सॉल्विंग एमसीक्यूज, तो एमसीक्यूज या पेपर इस तरह से डिजाइन होंगे जो पूरे सॉल्व नहीं होंगे. तो इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व इट, इट इज वे टू चेक दैट हाउ मच यू डू नॉट नो. और वहां पर हमें जो है रिविजन पे फोकस करना होगा, गैप आइडेंटिफाई करना होगा, और स्टैटिक आपका स्ट्रांग होना चाहिए, तब प्रीलिम निकलेगा. नाउ करंट बेस्ड क्वेश्चन भी स्टैटिक से लिंक्ड होते हैं. So it is important that you are able to interlink your static with dynamic areas with PYQs. ये तीनों को जब इंटीग्रेट करेंगे then things are going to work. And the last point I want to discuss is balance your preparation. ये 10th point है, balance your preparation. यानी प्रिपरेशन को बैलेंस करिए. CSAT को भी टाइम दीजिए, अगर आप मेंस का सिलेबस कर रहे हैं तो उसको भी टाइम दीजिए, ऑप्शनल को भी टाइम दीजिए. टाइम मैनेजमेंट को ध्यान रखिए. यू हैव लिमिटेड टाइम, और उसी टाइम को एज अ रिसोर्स को यूज करके यू हैव टू एलोकेट एंड गेट द ऑप्टिमम आउटपुट. ऑलवेज डू द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि भी अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं कि भी इन सब्जेक्ट में इतना टाइम लगेगा तो कैसे लगेगा, एग्जाम में कितने सवाल आते हैं, एम आई डूइंग द राइट थिंग. प्रायोरिटाइज एरिया विच विल गिव यू फेच यू मोर रिजल्ट. लो हैंगिंग फ्रूट्स पे ज़्यादा इन्वेस्ट करिए. आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स
जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, बिकॉज उसी के लिए हम PYQ मंथन, समग्र, करंट अफेयर कोर्सेज, ये सारी चीज़ें आप देखोगे बहुत सारे कोर्सेज जो आपके कुछ टेस्ट में आ रहे हैं या फिर आप जो प्रीलिम्स में या मेंस में एग्जाम में आप आएंगे या आ रहे हैं, you will feel that they have been covered in class in very detailed manner. The only thing that you are scratching multiple things, not focusing on the things which is in your control. तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना है. If you just work on them and we are here for your help, your guidance, I'll make sure that आपका prelims निकलेगा and all the deserving candidates who have made real effort in the last 1 year, 2 year, उनका prelims निकले. ये focus रहना चाहिए. And thank you very much. Like the video, subscribe to the channel, and reach out to us for any concern. God bless you. Keep up the good work. And believe me, you have the metal, you have inside you, you can make it. But are you putting the right effort in the right way? God bless you.